अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.3.13 करेंगे। टॉपिक का नाम है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। दोनों का ताल्लुक एटॉमिक मास का और एटॉमिक नंबर का और एटॉमिक मास का जो ताल्लुक है ये है एलिमेंट के साथ। एलिमेंट यानी कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट का होता है और एटॉमिक मास भी एलिमेंट का ही होता है। तो आज हम एलिमेंट की दो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एक एटॉमिक नंबर क्या है और एक एटॉमिक मास क्या होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर को। पहली बात आपने एटॉमिक नंबर की याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एक एटम्स के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्या कहा मैंने? एक एलिमेंट या एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उन प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। इसकी मिसाल ज़रा देखिएगा आप। अगर मैं कहता हूँ सोडियम के पास मैंने कहा 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इस एलिमेंट या एटम के पास 11 प्रोटॉन है। क्या है? 11 प्रोटॉन हैं। अगर मैंने कहा कि ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। अगर मैं कह दूं कि मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम के पास का जो एटॉमिक नंबर है वो 12 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। पहली बात समझ में आई। फर्स्ट पॉइंट क्या कहा मैंने कि एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं? प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या आ गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? दूसरा पॉइंट रखेंगे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या रिप्रेजेंटेड बाय जेड या जी कहते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर का जो सिंबल है वो जेड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तीसरी बात कि एटॉमिक नंबर को हम किसी भी एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट के हम राइट साइड के या लेफ्ट साइड के बॉटम में लिखते हैं। ये जो बॉटम में हम लिखते हैं इसे कहा जाता है सब्सक्राइब। क्या कहा जाता है? सब्सक्राइब। तो यानी कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट की सब्सक्राइब्ड की पोजीशन पे आता है। कहाँ आता है? सब्सक्राइब्ड की पोजीशन पे आता है। ये कह सकते हैं कि एलिमेंट के सिंबल के लेफ्ट के बॉटम में जो जगह होती है वहाँ पर एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या आया कि तीसरा पॉइंट ये है कि एटॉमिक नंबर को एलिमेंट के सिंबल के बॉटम के लेफ्ट पर लिखा जाता है। लेफ्ट के बॉटम में लिखा जाता है, जिस पोजीशन का नाम क्या है? सब्सक्राइब्ड है। क्या है? सब्सक्राइब्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको मेरी? तो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट ये है कि किसी भी एलिमेंट को पहचानने के लिए एटॉमिक नंबर को हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी दो एलिमेंट का नो
two elements. No two elements have same atomic number. क्या कहा मैंने? किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। क्या मतलब हुआ इसका? हमारे पास 117 या 118 एलिमेंट मौजूद हैं और ये 118 एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। 1 से लेके 118 तक तमाम के एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं। तो हमने 118 एलिमेंट हैं तो 118 तक ही एटॉमिक नंबर है इसका। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता। तो जब किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता तो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं उसके एटॉमिक नंबर से। यही वजह है कि हम कहते हैं एटॉमिक नंबर को आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं एटॉमिक नंबर को। क्यों कहते हैं? मैंने बताया कि हम किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी उसके एटॉमिक नंबर से करते हैं, इसलिए हम इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं। इसी आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं और हम इस एटॉमिक नंबर को फिंगरप्रिंट ऑफ द एलिमेंट भी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट को जाहिर बात है पहचानते हैं हम उसके एटॉमिक नंबर से, तो इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर और फिंगरप्रिंट भी कहते हैं या फिंगरप्रिंट नंबर भी कहा जाता है। तो ये आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई। 5 पॉइंट। छठा पॉइंट क्या है? छठा पॉइंट याद रखिएगा कि एटम में, किसमें? एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। क्या कहा मैंने कहा किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। तो यानी कि अगर एक एटम है और उस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा। क्योंकि ये एक एटम है तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास सोडियम है और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन हैं, क्योंकि सोडियम एक एटम है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर आपके पास ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन हैं तो इसका मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये एक एटम है। तो अगर एक एटम है आपके पास तो उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। इसलिए कभी कभार कहा जाता है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को भी कहा जाता है। कह सकते हैं हम, लेकिन ऐसा ना कहें तो बेहतर होगा। आगे चलें। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर हम इसको रीड करें तो पहला पॉइंट आपको डेफिनेशन बता दी, फिर आपको इसने आपको बता दी जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसने बताया कि जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, फिर आपको इसने एग्जाम्पल दे दी। तो ये आपको समझ में आ गई कि हमने 6-7 बातें पढ़ ली एटॉमिक नंबर के बारे में। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास के बारे में सिंपली देखेंगे। एटॉमिक मास कहते हैं असल में एटॉमिक मास को सही जो आप कहें यहाँ पर वो कहें मास नंबर। क्या कहें? मास नंबर। तो असल में बुक में एटॉमिक मास लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये एटॉमिक मास नहीं, ये मास नंबर है। तो मैं आपको मास नंबर ही की तरह पढ़ाऊँगा। मास नंबर किसे कहते हैं? मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक या मास नंबर इक्वल टू मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं? एक एटम के अंदर
जितने प्रोटॉन्स हैं उन्हें और जितने न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें आप गिन लें। गिनने के बाद जितने भी उसका टोटल नंबर आएगा वो मास नंबर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि आपके पास एक एलिमेंट सोडियम है, इसके पास 11 प्रोटॉन हैं और इसके पास 12 न्यूट्रॉन हैं। तो मैंने कहा क्या आप बता सकते हैं कि मास नंबर क्या होगा? आपने कहा हाँ। आपने कहा 11 प्रोटॉन को प्लस कर देंगे हम 11 न्यूट्रॉन से, तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कहलाता है इसका हमारे पास 23। तो हम कहेंगे 23 इज दी एटॉमिक मास नंबर ऑफ सोडियम। तो इस 23 के अंदर क्या क्या है? इस 23 के अंदर प्रोटॉन्स भी मौजूद हैं, न्यूट्रॉन भी मौजूद हैं। तो जो एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर कहना ठीक है, ये क्या होता है? ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऑक्सीजन है, तो आपने कहा ऑक्सीजन में मेरे पास 8 प्रोटॉन हैं और आपने कहा मेरे पास 8 ही न्यूट्रॉन हैं। तो मैंने कहा इसमें कितना मास नंबर होगा? तो आपने कहा 8 को प्लस कर दो, 8 से जो आंसर आएगा वो कहलाता है हमारे पास 16। तो आपने कहा इसका जो मास नंबर होगा वो 16 होगा। तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को। और दोनों कहाँ मौजूद होते हैं? दोनों मौजूद होते हैं एटम के न्यूक्लियस के अंदर। एटम के न्यूक्लियस के अंदर। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि हम एटॉम मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से। तो हम कहेंगे कि ए क्या है? हम कहेंगे ए 23 है, तो मतलब ये कि इसका मास नंबर 23 है। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते थे और मास नंबर को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी सैंपल के लेफ्ट के बॉटम पे हम लिखते थे एटॉमिक नंबर, किसी भी सैंपल के अपर पर, ऊपर की साइड पर, राइट पर हम लिखते हैं मास नंबर। इसे कहा जाता है सुपरस्क्रिप्ट का। क्या कहा जाता है? सुपरस्क्रिप्ट कहा जाता है इस पोजीशन को। तो एलिमेंट के बॉटम में क्या होता है? एलिमेंट के बॉटम में एटॉमिक नंबर होता है और एलिमेंट के अपर क्या होता है? एलिमेंट के ऊपर जो है, अबव जो है, ये लिखा हुआ होता है हमारे पास मास नंबर। अब पॉइंट नंबर 4 देखें। पॉइंट नंबर 4 याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 4 ये है कि मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसे न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। तो मास नंबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। पांचवी बात आपको समझ में आ गई। छठी बात आप याद रखिएगा कि मास नंबर हमेशा होल नंबर में होता है। कैसा होता है? होल नंबर में होता है। एटॉमिक नंबर भी होल नंबर में होता है। वो प्रॉपर्टी बताना मैं भूल ही गया था कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी होल नंबर में होता है और मास नंबर भी होल नंबर में होता है। जबकि एटॉमिक मास जो होता है ये पॉइंट में मौजूद होता है, ये फ्रैक्शन में हो सकता है। इसलिए मास नंबर और एटॉमिक मास में डिफरेंस है। हम जो पढ़ रहे हैं वो मास नंबर पढ़ रहे हैं कि मास नंबर जो है ये हमेशा होल नंबर में होता है। यह बात हमें आ गई। तीसरा जो 7वां पॉइंट आपको बता दूं मैं कि अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, अगर आपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं किसी भी एटम्स में, तो आप क्या करेंगे? आप एन फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस कर देंगे ए माइनस जेड से। ए क्या आपके पास मास नंबर है, जेड सा क्या है आपके पास एटॉमिक नंबर है। दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक आपके पास एलिमेंट है ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 16 है, मास नंबर इसका, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, मास नंबर इसका 16 है। तो आप क्या करेंगे? आप मास नंबर 16 को माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर 8 से, जो आपके पास आंसर आएगा वो 8 है। ये 8 क्या है आपके पास? ये 8 आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए कि ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। हम ये भी कह सकते हैं
कि जो मास नंबर है इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है z प्लस n। क्या फार्मूला है, z प्लस n। इट इज़ द फार्मूला ऑफ मास नंबर। ये मास नंबर का फॉर्मूला है। किसी भी एलिमेंट का मास नंबर निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। क्या, z प्लस n। और हमने आपको फार्मूला बता दिया कि मास नंबर का फॉर्मूला है z प्लस n। मास नंबर का फॉर्मूला है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है a माइनस जेड, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अगर हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, कॉमन ही लेते, कैल्शियम लिखा मैंने यहाँ 20 लिखा, यहाँ मैंने 40 लिखा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसमें एटॉमिक नंबर कौन सा है तो आप कहेंगे 20 एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये Z है आपके पास, और 40 आपके पास मास नंबर है, यानी कि ये आपके पास A है। कोई पूछे क्यों, कहेंगे कि एलिमेंट के बॉटम में एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और एलिमेंट के ऊपर जो है राइट साइड पर मास नंबर लिखा जाता है। और हम इस मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होते हैं। लेक्चर डिटेल में था, मैंने आपको इसे डिटेल में समझाया कि आपके पास एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने 9 के लेवल में याद करना है तो याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को एलिमेंट के बॉटम में लिखते हैं और मास नंबर को एलिमेंट के ऊपर लिखते हैं, सब्सक्राइब में राइट साइड पर लिखते हैं। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों न्यूक्लियर प्रॉपर्टी ये न्यूक्लियस के अंदर मिलती हैं। दोनों जो हैं वो होल नंबर के अंदर होते हैं। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ और क्लासमेट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।